कॉलर हैं शमा हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्कार मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। मेरा नाम क्षमा शर्मा, बुलंदशहर से। जी बताइए सवाल। जी। मेरा बैक पेन रहता कमर में, कब से? 3-4 साल हो गई। उम्र क्या है आपकी? 28। 28। बहुत दिन से आपको दर्द है। एक नुस्खा आपको ऐसा बताता चलूं कि आपको फ़ायदा हो जाए, ताकि हमारे क्षेत्र की भी कुछ इज्जत बाकी रहे। या तो आप लीजिए कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, या तो आप लीजिए कैप्सूल टी केयर और सुबह शाम खाया करें। लेकिन याद रखें कि एक महीने में किसी किसी को फ़ायदा हो जाता है तो छोड़े नहीं, 3-4 महीने खा के छोड़ें, ताकि दोबारा से ये रोग वापस ना आ सके। और या आप लीजिए गौनसिया, ये भी एक बहुत अच्छी रॉ मटेरियल है जो जायके में कड़वा होता है, और इसका भी अगर आपने 100-200 ग्राम ख़रीद लिया तो ये जब ख़त्म होता है जब आपका रोग ख़त्म हो चुकता है। इसकी खाने का तरीका है, रॉ मटेरियल लें और असली लें। असली लेना ज़रूरी, नकली बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद आप दूध से लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर हैं लिंगप्पा गौड़ा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका। जी नमस्ते। नमस्कार, बोलिए। मेरा उम्र 70 बरस है हम्म। और मेरे को मांडी का दर्द बहुत है जी। मांडी मांडी का दर्द है। मतलब ये थाइस हाँ थाइस को कहते हैं मांडी। हाँ, मांडी गांठ के अंदर बहुत दर्द है, झाड़ी नहीं होता है जी। अच्छा। हम्म। हाँ देखिए, बहुत मकबूल, बहुत मशहूर, बहुत प्रचलित एक गोंद है। अगर असली आप ले सकें, गोंद स्याह कहते हैं इसे, काला गोंद। ये मिलता तो मुश्किल से है और नकली भी लोग बेचते हैं। असली लेना आपकी ज़िम्मेदारी है। और 100-200 ग्राम भी अगर आपने असली हासिल कर लिया तो इसकी खुराक है आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, अगर शुगर नहीं है, सबसे फ़ायदा करता है। लेकिन आधा ग्राम से ज़्यादा खुराक नहीं ले सकते, बहुत तेज़ होता है, बहुत कड़वा होता है और नकली भी बहुत मिलता है। अगर असली मिल जाए तो बस 100 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। और अगर असली मिले तभी लेना, नहीं तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर। सुबह शाम एक कैप्सूल खाने से भी आपको फ़ायदा मुमकिन है। लेकिन अगर एक ही महीने में कोई ठीक हो जाता है तो फिर भी 3-4 महीने दवा खा के छोड़ना, ताकि आप ज़िंदगी भर सेहत की ज़िंदगी गुजार सकें। दिल्ली से अगले कॉलर हैं ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी ओम प्रकाश जी, आपका सवाल क्या है? सवाल बेटे ये है कि मैंने जो है ये मंगाया था जैतून का सिरका, और जैतून के सिरके के साथ में मंगाया था गोंसिया। ठीक है। तो मैंने जो है मतलब जैसे हकीम साहब ने कोई प्रोग्राम, क्योंकि मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ जो तो उसमें क्या बताया था इन्होंने कि वो ये जो है अस्थमा वाले के लिए नहीं, तो अस्थमा तो मतलब अस्थमा उसको उठे। हाँ, अस्थमा वाले को नहीं देना चाहिए, लेकिन अस्थमा वाले को देने के लिए हमें अदरक का जूस और लहसुन का जूस इसमें मिलाना चाहिए, इसके बराबर का, फिर ये अस्थमा वाला ले सकता है। वरना अस्थमा वाले को अक्सर ये, क्योंकि ठंडा होता है ये, और ये 2 गर्म जूस मिलाने से इसकी ठंडक ख़त्म हो जाती है और ये न ठंडा रहता है न गर्म, बीच वाला हो जाता है। तो आप इसे ले सकते हैं, आपने मंगाया, इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठा सकते हैं आप। हरियाणा से कोमल जी, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्कार। हाँ मुझे है ना बहुत गैस बहुत बनती है। कितने सालों से? ये मेरे को तो कम से कम 8-9 साल हो गए। उम्र क्या है आपकी? मेरी 55 साल है उम्र। देखिए, गैस के कई इलाज हैं, कुछ आसान भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। आसान इलाज ये है कि बेल जब शुरू हो तो बेल
आती है ना, बेल पत्थर कहते हैं, इंग्लिश में कोएट कहते हैं या पत्थर बेल कहते हैं। एक खोपड़ी नुमा फल जो पीला होता है और उसे फोड़ के खाते हैं चम्मच से, उसे बेल कहते हैं। कोएट इंग्लिश में कहते हैं। तो अभी तो नहीं मिलेगी, कुछ दिन बाद मिलेगी, 2 महीने बाद। अभी आप रोज़ाना देखिए उसका मुरब्बा भी मिलता है मार्केट में, आयुर्वेद यूनानी की दुकानों पर। बेल का मुरब्बा ले लीजिए, 1 कतला रोज़ाना उसका, 1 पीस, एक सुबह 1 शाम खाया करें। इससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और 5 बार गर्म पानी पिया करें। अच्छा, बहुत सारे इलाज हैं। एक तो ये मैंने इलाज बता दिया, आपको दुश्वारी हो, कुछ परेशानी हो तो एक नुस्खा घर पे बना लें। धनिया, सौंफ, मेथी दाना, आंवला सूखा हुआ 200 ग्राम ख़रीदें। और एक दवा बाहर से लेनी पड़ेगी आपको, नमक जैतून एक रसायन है जैतून का। जैतून एक फल है जो खाड़ी के मुल्कों में पैदा होता है, उसका रसायन है नमक जैतून, जिसे आप 150 ग्राम लेकर इसमें मिलाकर पाउडर बना के 1-1 चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर है कुसुम आजमगढ़ से, स्वागत है आपका। हाँ मैडम, स्वागत है। नमस्ते जी नमस्कार कुसुम जी, आपका सवाल क्या है? सवाल है मैडम, बहुत तकलीफ है हमें, ये पूरे बदन में दर्द रहती है, बहुत दवा किए, चारों तरफ से दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है। कितने फिर सालों दवा से खाने- दर्द है ये? अरे दर्द मत पूछिए, हम समझ रहे हैं 200 साल हो गया। उम्र क्या है आपकी? उम्र हमारी 63 साल है। हम जो नुस्खा बताते हैं उससे ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा हो जाता है। और दवा भी ये नहीं कि 1 गोनी खानी है, 1 किलो खानी है, 5 किलो खानी, नहीं। एक गोंद आता है, गोंद स्याह, काला गोंद कह दो या गोंद स्याह, असली लेना ज़रूरी है। आपकी जिम्मेदारी असली लेने की। और ये 100-200 ग्राम बस आपको मिल गया तो आपका ये मुद्दतों पुराना दर्द जा सकता है। थोड़ा सब्र करना, क्योंकि ये गोंद जायके में कड़वा बहुत होता है, बहुत तेज़ होता है और नकली भी मिलता है, असली लेना। और इसको रॉ मटेरियल लें और घर में पाउडर बना लें, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, चाहे तो शहद में मिला के खा लें, गोलियां बना लें आधा ग्राम की। और ये 100-200 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि मरीज़ को फ़ायदा होना मुमकिन है। आप इसे कोशिश करें और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप इसे कोशिश करके मुझे दोबारा फ़ोन करेंगे जब आपको फ़ायदा हो जाएगा। जी भोपाल से अगली कॉलर हैं शिखा, स्वागत है आपका। हेलो जी शिखा जी, सवाल। नमस्ते मैम, नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत अच्छे। आप बताइए आपका सवाल क्या है? मैम मेरा सवाल ये है, मेरे को पिंपल्स बहुत होते हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरी एज 20 है, सॉरी 20। जी पिंपल्स के लिए बड़ा अच्छा इलाज है एक, और वो है गोंद मोरिंगा, सफ़ेद वाला। सफ़ेद आता है, लाल वाला मत ले लेना, नहीं तो और पिंपल्स निकल जाएंगे। गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है, यही असल होता है। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, पानी में मिला के ले सकते हैं, नारियल पानी में मिला के ले सकते हैं अगर आप रईस लोगों के बच्चे हैं तो। और पानी से भी फ़ायदा करेगा, नारियल पानी के साथ भी फ़ायदा करेगा। आप इसे इस्तेमाल करें, आपका चेहरा बहुत प्यारा, बहुत रौनक वाला, बहुत पुरकशिश, पुरशबाब होगा। इससे बालों की भी समस्या ख़त्म हो जाती है, इससे मुहासों की भी समस्या ख़त्म हो जाती है। आप इसे इस्तेमाल करिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी हरियाणा से अगले कॉलर हैं खेमचंद फौजी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। जी फौजी जी, आदाब, जय हिंद, कैसे हैं? बताइए क्या सवाल है हमारे लायक? डॉक्टर साहब जी बहुत बढ़िया, आपकी दया है, बढ़िया। बहुत शुक्रिया। पिताजी है जी, उनकी उम्र है 93 साल। अच्छा। और 80 सेहतमंदी है, 500-700 दंड करते हैं डेली। अरे वाह सर ऐसे। और उनको एक पेशाब की दिक्कत है जी, पेशाब आता है बार बार उनको। हाँ देखिए, ऐसा आदमी जो 100 साल के करीब का हो गए और
700 डंड मारते हैं। ऐसे आदमी से तो मेरा मिलने को बड़ा दिल कि इनसे मुलाकात हो जाए। अच्छा देखिए, बड़ा आसान नुस्खा है, आप लिख लें फौजी भाई, कलम होगा आपके पास, पेन और कॉपी, लिख लीजिए। देखिए एक आता है गौन मोरिंगा सफ़ेद। गौन मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम ख़रीदें और 100 ग्राम लें खसखस। खसखस जो किचन में मसालों में होती है ना, खसखस जिसे कहते हैं। 100 ग्राम खसखस, 100 ग्राम गौन मोरिंगा और 100 ग्राम अलसी, और इन तीनों को पाउडर बनाएं, ठीक है। और 1-1 ग्राम 2 से 3 टाइम तक पानी के साथ दें। और मेरी तरफ से कहिए कि डंड ना मारा करें, अब कभी भी कोई परेशानी हो सकती है। जितना पैदल चल सकें चल लीजिए, जितना भी आपके बस की हो। इस वक्त में अगर कोई नस पट्टा हिल गया तो फिर हम मोहताज हो जाते हैं, और चला फिरा करें। लेकिन कोई मेहनत का काम, दंड बहुत मेहनत की बात है। कभी कभी हमारे यहाँ कमर की हड्डी पकड़ लेती है तो फिर ज़िंदगी भर नहीं छोड़ती। तो उनसे मेरी तरफ से कहिए और मेरा सलाम कहिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने फ़ोन किया।